हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज प्रेजेंस ऑफ विच रिएजेंट विल अफेक्ट द रिवर्सिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन एंड चेंज इट टू अ इरिवर्सिबल रिएक्शन. तो हमारे पास में रिएक्शन दे रखी है, आप देख सकते हो CH4 है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम I2 के साथ में. तो जब HB से करवाया मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में तो मिला हमको CH3I और साथ में HI. अब HI क्या कर रहा है, वापस से रिएक्ट कर रहा है और रिवर्सिबल रिएक्शन के माध्यम से वापस क्या बना रहा है, CH4I2. क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको आप चेंज कर ऐसा कि इसमें क्या मिला है, क्या डालें कि रिएक्शन जो आपका रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल बन जाए. तो ऑप्शन ए है HOCl, ऑप्शन बी है लिक्विड NH3, ऑप्शन सी है डाइल्यूट HNO2 और डी है आपका कॉन्सेंट्रेटेड HiO3. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक कर लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट इज, आप इसमें लिख सकते हो, इसमें आप लिख सकते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व करने से पहले अपन इस रिएक्शन को देखते हैं कि क्या है, तो उसको अपन एक बार दोबारा लिख देते हैं. तो नेक्स्ट पेज पे हम पहले क्या करेंगे, जो रिएक्शन को दे रखी थी वो लिखेंगे. तो हमको रिएक्शन दे रखी है CH4 प्लस आपका I2. आपने इसको हीट किया, आपको मिल गया CH3I और साथ में HI. ये पहली रिएक्शन है. अब इसको अगर आपको रिवर्स करना है तो रिवर्स करने के लिए वापस से HI को CH3I के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा. लेकिन अगर आप इस रिवर्सिबल रिएक्शन को, जो रिएक्शन जो पहले से रिवर्सिबल है, उसको अगर आप चाहते हो कि मैं इरिवर्सिबल में कन्वर्ट करूं, तो आपको यहां से एक चीज हटानी पड़ेगी. कौन सी, मैं आपको बताता हूं. ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन को आप इरिवर्सिबल से रिवर्सिबल में कन्वर्ट कर दो, मतलब अगर आप चाहते हो कि मैं इस रिएक्शन को इसमें कन्वर्ट कर दूं, CH4 प्लस I2 CH3I और HI. अगर आप चाहते हो कि मैं इस रिएक्शन को केवल इसमें कन्वर्ट कर दूं, ये वापस से CH4 और I2 नहीं बनना चाहिए. तो उसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, आपको यहां से रिमूव करना पड़ेगा. क्या? आपको यहां से रिमूव करना पड़ेगा ये HI. ठीक है, क्यों? वी हैव टू रिमूव दिस बिकॉज, हमको क्यों रिमूव करना है? क्योंकि ये क्या होता है HI, एक रिड्यूसिंग एजेंट. बिकॉज इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट. ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है. और अगर आपको किसी रिड्यूसिंग एजेंट को रिमूव करना होता है तो क्या डालते हैं उसके अंदर हम लोग? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो अगर आपको इस HI को यहाँ से रिमूव करना है, क्योंकि HI क्या कर रहा है, CH3I को वापस रिड्यूस करके क्या बना देता है, CH4 और I2. तो अगर मैं चाहता हूँ कि रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं हो, रिवर्सिबल फॉर्म में रहे, तो उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि यही मेन जड़ है रिवर्सिबल बनाने के लिए. तो रिड्यूसिंग एजेंट चूंकि इसकी प्रॉपर्टी है, तो इसको हटाने के लिए हमको क्या ऐड करना पड़ेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें. तो टू रिमूव reducing agent HI from reaction we have to add strong oxidizing agent. ठीक है जी. अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो सकता है? तो दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं ताकि HI हमारा कंप्लीटली यहाँ से रिमूव हो जाए. और वो कौन सा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ.
तो यहाँ पर जो हम दो ऑक्सीजन एजेंट, दोनों में से किसी एक का यूज, दोनों यानी दोनों को कंबाइंडली यूज करना, दोनों में से किसी एक का, या तो हम इसमें यूज कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का, या फिर अपन इसमें यूज कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HiO3 का। और यहाँ पे जो हम यूज करेंगे रिएजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो कौन सा होगा, वो होगा यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेटेड HiO3। अच्छा, ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शन में ये दिया हुआ है, अगर आप देखें तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है ही नहीं, HiO3 है, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा वैसे भी, तो फिर भी एक बार रिएक्शन करवा के देखते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड HiO3 अपन इसमें यूज करने वाले हैं। अच्छा, ये क्या रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने रिएक्शन के अंदर, अगर आपकी रिएक्शन में HI प्रेजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो HiO3 क्या करता है, HiO3 जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इससे रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद इसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, I2 के अंदर, किसको, HI को, और क्या बनाता है, वाटर, H2। रिएक्शन तो बैलेंस है ही नहीं, तो बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे आप 5 यूज कर सकते हो, 5HI, और इससे क्या मिलेगा आपको, इससे मिलेगा आपको 3I2 और साथ में 3H2। तो ये आपकी होगी बैलेंस रिएक्शन। तो चूंकि यहाँ पे HI जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में रिएक्ट करके क्या बना रहा है, I2 और 3H2O। तो जब सॉल्यूशन में, जब आपके जो आपके पास में जो भी रिएक्शन है, जब उसके अंदर HI बचेगा ही नहीं, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा किसके अंदर, और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, I2 के अंदर। तो जब रिएक्शन में HI नहीं है, तो फिर वापस से आप मुझे बताइए, क्या ये वाली रिएक्शन कंप्लीटली यहाँ पे शिफ्ट हो पाएगी, इसके इधर नहीं शिफ्ट हो पाएगी। इट मीन्स वी कैन से दैट कि वी कैन इजिली रिमूव द HI बाय यूजिंग HiO3। तो बताइए, क्वेश्चन को सॉल्व हो गया ना हमारा। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो डी विल बी योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।